बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वापस आपके पास लौटेंगे और देखिए शिवसेना को एक और बड़ा झटका लग सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए जो खबर इस वक्त आ रही है, एक और बड़ा झटका यहां शिवसेना के लिए हो सकता है। एक और विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है और जल्द ही शिंदे गुट में एक और विधायक शामिल हो सकता है। तो एक बड़ा झटका इसे शिवसेना के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार यहां एकनाथ शिंदे गुट की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो ताकत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उनका बहुमत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो अब बड़ी खबर आ रही है, एक और विधायक यहां शिंदे गुट के संपर्क में है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। मुंबई से मेरे सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, क्या अपडेट मिल रहा है? क्योंकि देखिए यहां एक तरफ धौंस धमकियां या ये कहें कि साम दाम दंड भेद सब शिवसेना अपना रही है, लेकिन तब भी उल्टा वही घिरती नजर आ रही है और उनकी ताकत कम होती जा रही है। देखिए पूजा, पिछले सोमवार को जब एकनाथ शिंदे सबसे पहले सूरत में अपने विधायकों को लेके गए थे, तब इन विधायकों की संख्या 13 थी और उसी दिन से एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि हमारे गुट पे 40 प्लस शिवसेना के विधायक जरूर आएंगे। तो आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 33 तक पहुंचा, उसके बाद और 2 और 1 और 2, ऐसे करते करते कल 38 का जो आंकड़ा था वो 39 हुआ, जब उदय सामंत एक कद्दावर मंत्री शिवसेना की कैंप को छोड़कर एकनाथ शिंदे कैंप पे वो वहां पर शामिल हुए। बड़ा नाम था, बड़ा चेहरा था, आदित्य और उद्धव ठाकरे के काफी करीबी ये मंत्री थे, फिर भी इन्होंने एकनाथ शिंदे की कैंप में शामिल होना पसंद किया। और एक बड़ी खबर अभी ये आ रही है कि शिवसेना का और एक विधायक एकनाथ शिंदे के लगातार संपर्क में था और संपर्क में है। कल वो विधायक को हमने कॉल करने की कोशिश की, हालांकि उनका फोन नॉट रीचेबल था, उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन बताया जाता है कि ये वही विधायक है, वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। शायद आज शाम तक ये विधायक एकनाथ शिंदे कैंप में फिर से एकनाथ शिंदे कैंप में दाखिल हो सकता है। शिवसेना छोड़कर ये विधायक अब जाएगा तो एकनाथ शिंदे कैंप में, और यही वो विधायक है जो पहले वर्षा पर गया, उद्धव ठाकरे के साथ वो मौजूद थे। शिवसेना की जो बैठक बुलाई गई थी विधायकों को, तब उस बैठक में वो शामिल थे, लेकिन अब ये विधायक शामिल होगा एकनाथ शिंदे कैंप में। लगातार ताकत यहाँ पर बढ़ रही है। 37 का आंकड़ा जरूरी था, 37 का आंकड़ा पार होके अब 38-39 विधायक हो चुके हैं और एक नया जो विधायक आएगा तब ये संख्या पूरी 40 हो जाएगी, यानी 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ होंगे। मौजूदा समय में 39 विधायक एकनाथ शिंदे गुट के पास है और बताया जाता है कि शिवसेना के पास 16 अभी विधायक मौजूद है, लेकिन 16 में से एक विधायक अभी भी टूटने के कगार पर है और वो एकनाथ शिंदे के लगातार संपर्क में है। जल्द ही वो गुवाहाटी का रास्ता अपनाने वाले हैं और ये शिवसेना के लिए बहुत बुरी खबर है। लगातार शिवसेना के नेता हो धमकियां दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। कल आदित्य ने भी एक बड़ा बयान दिया था। आदित्य ने भी कहा था, हम क्या शरीफ हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई, जो एक फिल्म का डायलॉग है वो डायलॉग उन्होंने कहा। कल संजय राउत ने भी काफी बड़ी बात कही कि हम कामाख्या मंदिर काफी अहम मंदिर है, वहां पर भैंसों की बलि दी जाती है, 40 भैंसे हम वहां पर भेजे हैं, अब उनकी बलि दीजिए, उनकी बॉडी सीधा आएगी तो पोस्टमार्टम के लिए विधान भवन में हम भेजेंगे। इस प्रकार की बयानबाजी वो लगातार दे रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि शिवसेना के जो भी विधायक टूटकर एकनाथ शिंदे कैंप में गए हैं वो किसी के बारे में भला बुरा नहीं कह रहे। आज भी वो कह रहे हैं हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं, संजय राउत हमारे बड़े नेता है, इतना ही नहीं महाविकास आघाड़ी के शरद पवार भी बड़े नेता है। इस प्रकार की बयानबाजी वो दे रहे हैं। वो आज भी कह रहे हैं कि हमारी जो शिवसेना है वही ओरिजिनल शिवसेना है, बाला साहब की शिवसेना, उन्हीं के सिद्धांतों पर हम जी रहे हैं, उन्हीं के सिद्धांतों पर हम आगे जाएंगे और शिवसेना का जो हिंदुत्व है वो हमारे पास है, उस हिंदुत्व को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार की भाषा उनकी तरफ से की जा रही है। तो जाहिर है शिंदे कैंप में एक और विधायक शामिल होने वाला है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर तभी तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर आपके पास 2/3 बहुमत है, अगर आप ये दावा कर रहे हैं तो आप आगे आइए और यहाँ दावा कीजिए, फ्लोर टेस्ट की आप बात कीजिए, लेकिन इस तरह के दावे भी सामने आ नहीं रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त की है कि एक और विधायक यहाँ शिंदे गुट के संपर्क में दिख रहा है। गुवाहाटी से मेरे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार गौरव, क्या अपडेट, कौन ये विधायक है और फिलहाल संख्या क्या नजर आ रही है, वहां पर हलचलें क्या दिख रही है? देखिए पूजा, बिल्कुल यहाँ पे अब 48 विधायकों की संख्या अभी तक हो चुकी है। हालांकि शिंदे ग्रुप के द्वारा 50 से ज़्यादा का दावा किया गया था और ये कहा गया था कि शिवसेना के ही 42 विधायक आएंगे,
तो अगर कल एक जो मंत्री थे पहले वो भी यहाँ पहुँचे सावंत, इसका मतलब है कि अब उनके पास 39 विधायक हैं और 9 निर्दलीय, यानी टोटल 48 लोग शिंदे ग्रुप में हैं। और आज मुख्य तौर पे जो होटल के अंदर की जो स्थिति है, उन सब की निगाहें टेलीविज़न स्क्रीन पे होंगी। और जाहिर सी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि प्रभाकर बता रहे थे, 11-12 बजे के आसपास सुनवाई शुरू होगी, तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी करता है या नहीं, इन चीज़ों पे सबकी निगाहें हैं। चूँकि कोर्ट में जब मामला जाता है तो डिले भी होता है। अगर डिले होगा, जितना ही ये मामला खींचेगा, उतना ही एकनाथ शिंदे का ग्रुप कमज़ोर होगा और उनके अंदर के विधायकों में बेचैनियाँ बढ़ेंगी। भले ही वो रेडिसन ब्लू होटल में बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन महाराष्ट्र में डर था, वहाँ भी सुरक्षा पहुँचा दी गई। लेकिन राजनीतिक चिंता सबको होती है, चूँकि 2 बातें इसमें मुख्य तौर पर हैं। 5 दिन पहले आज से जो चिट्ठी लिखी गई थी, उसमें 34 विधायकों के हस्ताक्षर थे, जिसमें कुछ निर्दलीय लोग भी शामिल थे। वही एक चिट्ठी एंटी पार्टी एक्टिविटी के तौर पर देखा जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि प्रभाकर बता पाएंगे, और कोर्ट में जब इस पर सुनवाई होगी तब उसमें बताया कि क्या शिवसेना के विधायकों के साथ जब निर्दलीय मिलकर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखते हैं, दूसरे निर्दलीय के साथ मिलते, तो क्या वो एंटी पार्टी एक्टिविटी होती है कि नहीं। अगर वो एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं होती तो फिर इस हिसाब से एकनाथ शिंदे कैंप सेफ है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, जिन लोगों ने पिटीशन, यानी शिंदे ग्रुप ने जो पिटीशन डाला है, अमूमन ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे जब भी सुनवाई करता है, कई सारे मामले आए हैं उसके सामने, कई राज्यों का मामला है, वैसी स्थिति में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के एक्टिविटी, नियुक्ति और निलंबन, इस पर जनरली वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते। मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से जो अंतिम फैसला आता है वो सदन में बहुमत साबित करने को लेकर आता है। तो ऐसी स्थिति में डर ये है कि कहीं अगर ज़्यादा डिले हुआ, ये इस पूरे मामले में अगर डिले हुआ, बातें आगे बढ़ी, अगर कानूनी लड़ाई लंबा खींचा, तो फिर एकनाथ शिंदे ग्रुप के सामने चुनौतियां बढ़ जाएंगी। दूसरी बात यह है कि फाइनली आपको अपनी मेजोरिटी विधानसभा में प्रूव करनी है। जो यहाँ होटल में बैठे हुए हैं पिछले कुछ दिनों से 48-49 लोग, जिसमें और लोगों के जुड़ने की संभावना है, क्या वो महाराष्ट्र जाकर भी एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ रहेंगे। इसीलिए ये संख्या बढ़ाई जा रही है कि अगर 2-4-5 का मन बदल भी गया उद्धव ठाकरे के लिए, उनके दिल में जगह आ भी गई महाराष्ट्र उतरने के बाद, तो भी 37 से ज़्यादा का आंकड़ा एकनाथ शिंदे के पास रहे। तो ये सारी कवायद है। आज नज़रें टेलीविज़न स्क्रीन पे होंगी, जो अंदर बैठे हुए विधायक हैं। 48 विधायक अभी अंदर है, जिसमें 39 विधायक जो हैं वो शिवसेना के हैं, 9 निर्दलीय हैं। ऐसे में नज़रें टेलीविज़न स्क्रीन पे होंगी। जब कोर्ट में सुनवाई होगी उस वक्त क्या आता है, फैसला आ जाता है या उसमें बढ़ता है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जैसे वक्त लंबा खींचेगा, विधायकों को संभाल कर रखना, अपने पाले में रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा एकनाथ शिंदे के लिए। जी बिल्कुल, जितना डिले, जितना लंबा ये मामला खींचेगा, तो वाकई में मुश्किलें यहां पर एकनाथ शिंदे गुट के लिए कही जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।